सुरनगर का खौफनाक रहस्य। 50 साल पहले सुरनगर एक खुशहाल शहर था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोग बहुत मतलबी और घमंडी हो गए थे। लोगों की कड़वाहट से नाराज होकर जादुई जंगल के देवता ने पूरे शहर को श्राप दिया और सबकी आवाजें छीन ली। सबकी आवाजें एक जादुई मटके में कैद हो गईं और पूरे देश में एक डरावना और गहरा सन्नाटा छा गया। सालों बाद सरोवर नाम का एक व्यक्ति उसी रहस्यमय जंगल से गुजर रहा था। तभी उसका पैर एक चमकते पत्थर से टकराया। पत्थर पर लिखा था कि आगे वही जा सकता है जो बिना आवाज के समझ सके, जिसे पढ़कर सरोवर जोर से हंस पड़ा। जैसे ही सरोवर ने उस जादुई पत्थर को छुआ, एक भयानक धमाका हुआ और चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। एक जोरदार धमाके की रोशनी के बाद जब सरोवर की आंखें खुली, तो उसने खुद को एक अनजान और विशाल शहर के बीच पाया। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरे शहर में एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। सरोवर ने घबराकर पास खड़े एक व्यक्ति से पूछा कि यह कौन सी जगह है, लेकिन उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। उस अजनबी आदमी ने बोलने के बजाय सिर्फ कुछ अजीब और डरावने इशारे किए, जिससे सरोवर की घबराहट और बढ़ गई। पूरी तरह निराश और चिढ़कर सरोवर एक लकड़ी के बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। तभी अचानक पीछे से एक रहस्यमय व्यक्ति ने चुपके से सरोवर के कंधे पर अपना हाथ रखा, जिससे वो बुरी तरह चौंक गया। सरोवर अपनी धुन में चल रहा था कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसे पीछे मुड़कर देखना पड़ा। जैसे ही सरोवर ने पीछे देखा, वहाँ एक मुस्कुराता हुआ चाय वाला खड़ा था, जिसने एक हाथ में गर्मा गर्म चाय का कुल्हड़ पकड़ा हुआ था। चाय वाले ने चाय देते हुए अपनी पांचों उंगलियां खड़ी की और एक बहुत ही अजीब सा इशारा किया, जिसे देखकर सरोवर उलझन में पड़ गया। सरोवर को लगा कि शायद चाय की कीमत 5 रुपये है, इसलिए उसने अपनी जेब से 5 रुपये का सिक्का निकालकर उसे दे दिया। लेकिन चाय वाला गुस्से में सिर हिलाने लगा। फिर सरोवर ने 10 रुपये दिए, पर चाय वाला अब भी मना कर रहा था और चिढ़ रहा था। सरोवर ने गुस्से में पूछा कि वो चाय बेच रहा है या पहेली पूछ रहा है। तभी पीछे खड़े लोग कुछ ऐसा करने लगे कि वो दंग रह गया। सरोवर को इस अजीब देश में आकर यह एहसास हुआ कि यहाँ के लोग बोल नहीं सकते, लेकिन वे अपनी मुस्कुराहट से सब कुछ कह देते हैं। जैसे जैसे सूरज ढला और रात का सन्नाटा छा गया, सरोवर को इस खामोश शहर की असल डरावनी सच्चाई महसूस होने लगी। सुनसान सड़क के किनारे सरोवर बहुत परेशान बैठा था। तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक छोटी बच्ची धीरे धीरे उसके पास आई। उस छोटी बच्ची की आंखों में गहरे आंसू थे और वो बहुत दुखी लग रही थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा दर्द छिपाए हुए हो। बिना एक शब्द बोले उस बच्ची ने सरोवर के कांपते हाथों में एक पुरानी धूल जमी हुई जादुई डायरी थमा दी। सरोवर ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, उस पर लिखा था, हम हमेशा से गूंगे नहीं थे, जिसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुफा का खौफनाक रहस्य और जादुई मटका। सरोवर ने पुरानी डायरी पढ़ी, जिसमें लिखा था कि यहाँ के लोग बहुत घमंडी थे और केवल कड़वे शब्द बोलते थे। लोगों की नफरत से गुस्सा होकर जादुई जंगल के देवता ने सबकी आवाजें एक जादुई मटके में कैद कर दी थी। इस भयानक श्राप को तोड़ने के लिए सरोवर ने उस छोटी बच्ची और चाय वाले को अपने साथ लिया और यात्रा शुरू की। घने जंगलों को पार करते हुए वे अंततः उस खौफनाक काली गुफा के सामने पहुंचे, जहां से लाल धुआं निकल रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अंधेरा छा गया और उनके सामने एक विशाल चमकता हुआ जादुई मिट्टी का मटका था। अचानक मटके से एक डरावनी आवाज आई कि अपनी सबसे कीमती चीज डालो वरना पत्थर बन जाओगे, जिससे सरोवर कांप उठा। जादुई मटके की अनोखी और डरावनी शर्त। सरोवर एक रहस्यमयी गुफा के अंदर पहुंच गया था, जहां एक प्राचीन और डरावना मटका उसे अपनी शर्तों पर नाचने के लिए मजबूर कर रहा था। मटके की डरावनी धमकी सुनकर सरोवर बुरी तरह घबरा गया और उसने कांपते हाथों से अपनी जेब टटोली, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मजबूर होकर सरोवर ने अपनी जेब से अपना चमचमाता नया आईफोन निकाला और उसे मटके की ओर बढ़ाते हुए गिड़गिड़ाने लगा। सरोवर ने डरते हुए कहा कि यह आईफोन प्रो मैक्स एकदम नया है, बस इसकी 3 EMI बाकी है, कृपया इसे स्वीकार कर ले।
सरोवर की बात सुनकर मटके को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार जादुई झटका मारकर फोन को हवा में दूर फेंक दिया। अब सरोवर समझ गया कि मटका कोई भौतिक वस्तु नहीं बल्कि इंसान के दिल का सबसे कीमती एहसास मान रहा है। अब क्या होगा? सरोवर ने मटके को लुभाने के लिए अपना कीमती आईफोन उसमें डाल दिया, लेकिन मटका टस से मज नहीं हुआ और उसे ठुकरा दिया। सरोवर को एहसास हुआ कि यह मटका भौतिक चीजों का नहीं बल्कि इंसान के दिल के सबसे कीमती और सच्चे एहसास का भूखा है। तभी उसकी नजर पास खड़ी एक रोती हुई छोटी बच्ची और एक लाचार बूढ़े चाय वाले पर पड़ी, जिनका दर्द देखकर सरोवर का दिल पसीज गया। सरोवर ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने उन मासूमों की मदद के लिए अपनी खुद की आवाज और प्यारी मुस्कान कुर्बान करने की ठानी। सरोवर ने अपनी पूरी आवाज को एक सुनहरी रोशनी के रूप में मटके में फूंक दिया, जिससे वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। जैसे ही सरोवर घुटनों के बल गिरा, मटका सोने का बन गया। क्या अब देश को उसकी खोई हुई आवाज वापस मिल पाएगी? सरोवर का महान और निस्वार्थ बलिदान। जैसे ही सरोवर ने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो साधारण सा मिट्टी का मटका अचानक चमकते हुए शुद्ध सोने में बदल गया। अचानक मटके के अंदर से एक बहुत ही शक्तिशाली और जादुई रोशनी का धमाका हुआ, जिसने पूरी गुफा को जगमगा दिया। वो जादुई रोशनी गुफा से बाहर निकलकर पूरे देश के आसमान में बादलों की तरह फैल गई, जिससे हर तरफ उजाला हो गया। उस दिव्य रोशनी के स्पर्श मात्र से पूरे देश पर लगा वो भयानक 50 साल पुराना श्राप एक पल में टूट गया। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और चाय वाला खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि उसकी खोई हुई आवाज वापस आ गई थी। चाय वाले ने मजाक में अपनी चाय के दाम बढ़ा दिए और सरोवर मुस्कुराया, लेकिन वह बोल नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी आवाज खो दी थी। एक निस्वार्थ बलिदान की अनोखी कहानी। पूरे देश के लोगों की खोई हुई आवाजें वापस आ गई थी, लेकिन वह अजनबी चुपचाप खड़ा मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने अपनी आवाज खो दी थी। तभी शहर के पुराने चाय वाले और एक छोटी मासूम बच्ची ने आगे बढ़कर सबको उस अजनबी की महानता के बारे में बताना शुरू किया। चाय वाले ने सबको बताया कि कैसे इस अजनबी ने मासूम लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी आवाज की कुर्बानी दे दी। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें भर आईं और उन्होंने उस निस्वार्थ व्यक्ति को सम्मान के साथ अपने कंधों पर उठा लिया। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा और जादुई बैंगनी बादलों के बीच से एक पवित्र दिव्य सुनहरी रोशनी सीधे उस व्यक्ति पर गिरी। आसमान से खुशबूदार जादुई फूलों की बारिश होने लगी, मानो कुदरत खुद उस महान दिल वाले इंसान का शुक्रिया अदा कर रही हो। एक जादुई चमत्कार और नई शुरुआत। जैसे ही वो दिव्य रोशनी उसके गले से टकराई, एक अद्भुत चमत्कार हुआ और उसकी खोई हुई सुरीली आवाज वापस आ गई। कुदरत ने उसके निस्वार्थ त्याग का फल दिया, जिससे न केवल उसकी आवाज लौटी बल्कि पूरे शहर का माहौल बदल गया। श्राप टूटते ही लोगों के दिलों से घमंड और नफरत गायब हो गई और वे एक दूसरे के प्रति बेहद दयालु हो गए। अब इस खुशहाल दुनिया को पीछे छोड़कर उसके वापस जाने का वक्त आ गया था, जिसे देख सब भावुक हो उठे। उसने मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कहा और उसी पुराने जादुई पत्थर को छुआ, जिससे एक तेज रोशनी चमकी। पलक झपकते ही वो अपने घर पहुंच गया और मुस्कुराकर बोला कि अब सब सीधे बात करेंगे, इशारों की जरूरत नहीं।